नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम कर रहे हैं आर एनवायरनमेंट का क्विक रिवीजन। तो अपना पूरा फोकस बढ़ा के ये वीडियो देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजिंग हो सकता है। क्योंकि आज मैंने आपके लिए वीडियो के एंड में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाए। तो अपना पूरा फोकस बढ़ा के ये वीडियो देखना। वीडियो के बीच में सारी इंपॉर्टेंट चीजें बनाते रहूंगा, तो वीडियो भूल के भी स्किप मत करना, ठीक है। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो फटाफट से सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। अब सबसे पहले सीखना हमें एनवायरनमेंट क्या होता है भैया। एक सेकंड है भैया, एनवायरनमेंट क्या होता है। देखो, एनवायरनमेंट एवरीथिंग अराउंड अस, हमारे आसपास जो भी चीजें हैं जो हमारी लाइफ को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं हम एनवायरनमेंट। क्या बोलते हैं भैया? एनवायरनमेंट। तो देखो ध्यान से, एनवायरनमेंट का डेफिनेशन, एवरीथिंग अराउंड अस दैट सपोर्ट्स लाइफ। मान लो यहाँ हमने रखा सूर्यमोहन को, ठीक है भैया, सूर्यमोहन। इसके आसपास जो चीज है, क्या बोला मैंने, इसके आसपास जो चीज है जो उसकी लाइफ को सपोर्ट कर रहे हैं, उसे बोलते हैं हम एनवायरनमेंट। जैसे कि पेड़ पौधे हो गए, तो जो ये पेड़ पौधे हैं, क्या ये लिविंग है, नॉन लिविंग है? लिविंग है। क्या है? सॉरी, बोर्ड पे लग गया है, लिविंग, ठीक है। पेड़ पौधे वो लिविंग है। जो ये पानी है जिसे वो पीता है, वो नॉन लिविंग है। क्या है? नॉन लिविंग, ठीक है। इसे बोलते हैं एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट क्या? एवरीथिंग अराउंड अस दैट सपोर्ट्स लाइफ। उसके अंदर कौन होता है? एक होता है लिविंग और दूसरा होता है नॉन लिविंग। देखो ध्यान से डेफिनेशन, एवरीथिंग अराउंड अस दैट सपोर्ट्स लाइफ इंक्लूडिंग लिविंग जैसे कि बायोटिक और नॉन लिविंग एबायोटिक, ठीक है भैया। अब अगला जो डेफिनेशन है वो देखो। अब मान लो आप रहे तो मनाली ऊटी, आप मनाली ऊटी से आ रहे हो, 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 जा रहे हो राजस्थान। कहाँ जा रहे हो? राजस्थान। तो क्या हो रहा है? एनवायरनमेंट, ठंडे एनवायरनमेंट से आप घर में गरम 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 एनवायरनमेंट में आ रहे हो। तो क्या एनवायरनमेंट बदल रहा है? सोचो सोचो सोचो, जल्दी बताओ, सोचो। हाँ भैया, एनवायरनमेंट बदल रहा है। सो एनवायरनमेंट चेंजेस एज ऑर्गेनिज्म मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक जगह से दूसरी जगह जा रहे तो एनवायरनमेंट बदल रहे हैं, ठीक है। चलो, वैसे डेफिनेशंस तो पूछा नहीं जाता इस टॉपिक से, ये चैप्टर से। ये चैप्टर से सवाल बनता है फूड चेन, ठीक है। फूड चेन बोला मैंने, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, वेस्ट मैनेजमेंट, उस टॉपिक से आते हैं, वो ओजोन लेयर से आते हैं। ये तीन टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वीडियो बीच बीच में भी बताऊंगा क्या क्या इंपॉर्टेंट है और एंड में भी बताऊंगा। तो ये वीडियो देखो, पूरा देखो, और बाकी के भी वीडियोस देख सकते हैं, क्योंकि हर एक रैपिड रिवीजन में मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताया हूँ। ये चैनल सिर्फ आपके लिए है, स्पेशली फॉर साइंस, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अगला इकोसिस्टम। क्या बोला मैंने? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम ना एक कम्युनिटी है। क्या है भैया? एक कम्युनिटी, जहां पे लिविंग जैसे कि बायोटिक और नॉन लिविंग क्या करते हैं? इंटरैक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भैया? इंटरैक्ट। तो देखो, इकोसिस्टम क्या है? इज अ सिस्टम फॉर्म्ड बाय इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग बायोटिक एंड नॉन लिविंग एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑन द एनवायरनमेंट। जैसे कि देखो, ये एनवायरनमेंट था, वहां पे पानी था, मान लो एक डियर था, वो कूद कूद के आ रहा है और वो झरने से पानी गिर रहा है, वो पानी को पी रहा है। तो क्या हो रहा है? इंटरेक्शन हो रहा है। एक बायोटिक जो कि हमारा डियर था, जंगल था, एबायोटिक क्या था? हमारा पानी था, ठीक है। तो उनके बीच इंटरेक्शन हो रहा है, उसे बोलते हैं हम इको सिस्टम। अब इकोसिस्टम भी दो तरह के होते हैं, एक होता है नेचुरल इकोसिस्टम और दूसरा होता है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मतलब क्या? हम इंसानों ने बनाया, मैन मेड, ठीक है। अब नेचुरल इकोसिस्टम रहता है ना, उसमें आता है हमारा टेरेस्ट्रियल। क्या आ जाते हैं? टेरेस्ट्रियल। अब आप बोले भैया टेरेस्ट्रियल का मतलब क्या है? जो भी चीज हमारे प्लेनेट अर्थ से कनेक्टेड है, जैसे कि फॉरेस्ट हो गया, डेजर्ट्स हो गया, ठीक है। सो देखो, टेरेस्ट्रियल में क्या आता है? फॉरेस्ट, डेजर्ट्स, ग्रासलैंड। क्या आता है भैया? एक सेकेंड, फॉरेस्ट, डेजर्ट्स और ग्रासलैंड, ठीक है। फॉरेस्ट, एक सेकेंड, देखो एक सेकेंड यार, हाँ, फॉरेस्ट, डेजर्ट और ग्रासलैंड, ठीक है। एक्वेटिक में हो जाता है फ्रेश वाटर, जैसे पॉन्ड, लेक, रिवर, मरीन, ओशन वगैरह से, ठीक है। इसको जरा जूम कर देता हूँ जिससे आपको और अच्छे से समझ में आए। देखो, फॉरेस्ट, डेजर्ट और ओशंस, ये सब है नेचुरल इकोसिस्टम, जिसमें लाइक टेरेस्ट्रियल आता है फॉरेस्ट, डेजर्ट और ग्रासलैंड। एक्वेटिक में आता है फ्रेश वाटर, पॉन्ड, लेक, रिवर, मरीन, ओशन और सीज। अगला जो टॉपिक है वो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। मान लो आपके भैया आप बन गए किसान। क्या बन गए? किसान। खेती बाड़ी कर रहे हैं, आपका पढ़ाई लिखाई छोड़ दिए, मतलब पढ़ाना लिखाना छोड़ के किसान बन जाते हैं, दिन भर खेती बाड़ी करके अपना पेट पालते हैं। तो जो भैया है ना आपके मालूम में, मैंने खेती बाड़ी चालू कर दी, वहाँ पेड़ पौधे उगाना चालू कर दिया, क्रॉप फील्ड। सो जो मैंने वो क्रॉप फील्ड जो बनाया, क्या वो नेचुरल इकोसिस्टम है या आर्टिफिशियल? सोचो, आर्टिफिशियल। अब मान लो आपके भैया ने किसान के साथ साथ अब गार्डनर भी बन जाते हैं, ठीक है, फिर फ्लावर वाले प्लांट्स लगा रहे वगैरह सब, ठीक है। तो क्या वो जो गार्डन मैंने बनाया है कट कर करके, वो पेड़ उगा उगा के, क्या वो नेचुरल या आर्टिफिशियल होगा? वो भी आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में आता है। ओशंस नेचुरल है, ओशंस नेचुरल है, लेकिन एक्वेरियम, क्या बोला मैंने? एक्वेरियम,
वो नेचुरल होगा आर्टिफिशियल होगा? एक्वेरियम तो हमने मॉल्स में भी देखा होगा, ह्यूमंस बनाते हैं, तो वो भी हो गया आर्टिफिशियल। सो आर्टिफिशियल में आ जाते हैं हमारे मैन मेड। क्या आ जाते हैं भैया? मैन मेड। सो देखो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में क्या होते हैं? गार्डन्स, क्रॉप फील्ड, एक्वेरियम, जो कि होता है मैन मेड। अब कुछ कंपोनेंट्स देख लेते ध्यान से, इसको याद कर लो, ठीक है? कंपोनेंट्स है, पहला है बायोटिक और दूसरा होगा एबायोटिक कंपोनेंट्स। कौन कौन से कंपोनेंट है देखो ध्यान से, एक है बायोटिक कंपोनेंट और दूसरा है एबायोटिक। बायोटिक, बायो, बायो आते ही आपको एक चीज याद रखना है जिसे बोलते हैं हम लिविंग। बायो याद आया तो क्या बोलना है आपको? लिविंग। एबायोटिक मतलब क्या? नॉन लिविंग। क्या? नॉन लिविंग। अब देखो बायोटिक कंपोनेंट्स में आ जाता है हमारे प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एबायोटिक में क्या आता है? एयर, वाटर, सनलाइट, टेम्परेचर, सॉइल एंड मिनरल्स। आपने कभी पानी को देखा है सांस लेते हुए जिंदा? नहीं, वो तो भैया हमारे नॉन लिविंग है, ठीक है? चलो आ जाओ, अब कुछ कंपोनेंट्स जो बताया था मैंने बायोटिक और एबायोटिक, उसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है? पहला बोला था मैंने बायोटिक। बायो मतलब क्या? लिविंग। और लिविंग में ना तीन मेन प्लेयर्स हैं, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर्स। क्या? डिकम्पोजर्स। अब इसको याद रखना, PCD। बायोटिक मतलब लिविंग, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर्स, सॉरी डी, ठीक है भाई? ठीक। प्रोड्यूसर मतलब क्या? जो प्रोड्यूसर है, जैसे कि हमारे पेड़ पौधे हैं वो प्रोड्यूसर। क्यों? वो खुद का खाना खुद बनाते हैं, और जो ऑर्गेनिज्म खुद का खाना खुद बनाता है ना उसे ऑटोट्रॉफ बोलते हैं। आपका ऑटो रिक्शा नहीं जिससे आप स्कूल जाते हो, ठीक है? सो प्रोड्यूसर रहता है वो खुद का खाना खुद बनाता है, उसमें आ जाता है हमारे ग्रीन प्लांट्स। सो प्रोड्यूसर्स क्या है? ऑटोट्रॉफ। ग्रीन प्लांट्स वो मेक करते हैं फूड बाय फोटोसिंथेसिस। वो खुद का खाना खुद बना रहे हैं फोटोसिंथेसिस की मदद से, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, सनलाइट ले रहे हैं, क्लोरोफिल ले रहे हैं, वाटर ले रहे हैं, फिर ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन रिलीज कर, इसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, ठीक है? ये है प्रोड्यूसर। कंज्यूमर मतलब क्या कर रहे हैं? कंज्यूम कर रहे हैं कहीं से, तो उसको बोलते हैं आप हेटेरोट्रोप्स। क्या बोलते हैं? हेटेरोट्रोप्स। मतलब क्या भैया? दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड कर। जैसे कि आप मान लो चिकन फ्राई कर रहे हैं, मैं चिकन लॉलीपॉप बना रहे हूँ, मैं तो भाई बनाऊंगा चिकन लॉलीपॉप, और आप बोल रहे भैया मेरा तो फेवरेट फिश है, फिर आप बोले मेरे दोस्त का फेवरेट है हमारा चिकन लॉलीपॉप, ओके, और मेरा फेवरेट है मान लो मैगी। हम क्या करें? हम वेज खाने वालों में से तो मैगी, ठीक है भैया? तो अब देखो ध्यान से, अब हम ना एक दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करें, जैसे कि चिकन हो गया वो दूसरा ऑर्गेनिज्म हो गया जो तुम्हारा दोस्त पे डिपेंड था, ठीक है? जो फिश पे डिपेंड था वो भी तुम्हारा दूसरा दोस्त, दूसरा ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड कर। मुझे मैगी खाना है तो मैगी भी तो कहीं से बना है, कोई ना कोई प्लांट सोर्स होगा। तो ये होते हैं कंज्यूमर्स। कौन होते हैं? हम सब कंज्यूमर्स। सो ह्यूमंस कंज्यूमर है क्योंकि हम दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं। तो देखो कंज्यूमर में आ जाते हैं हमारे हेटेरोट्रॉप्स, डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर्स। किस पे? प्रोड्यूसर या फिर अदर कंज्यूमर फॉर फूड, ठीक है? अब कंज्यूमर्स में भी तीन कैटेगरी है, 3 से 4 कैटेगरी, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, और एक और होता है क्वार्टरनरी कंज्यूमर्स, ठीक है? तो अब उसके बारे में एक एक करके समझाता हूँ, देख लो ध्यान से। देखो पहले आता है हमारा ग्रास, एक ये साइकिल याद रखो और समझ लो, ठीक है? पहले आता है ग्रास। ग्रास है हमारा प्रोड्यूसर। क्या है? प्रोड्यूसर। जैसे ग्रीन प्लांट्स हो गए, ठीक है? ग्रास होगा प्रोड्यूसर। अब ये ग्रास को खाता है ग्रास हॉपर। कौन खाता है भैया? हमारा ग्रास हॉपर, ठीक है भैया? ग्रास को खा रहा है ग्रास हॉपर, तो ये क्या हो गया? कंज्यूमर। क्या हो गया? कंज्यूमर, ठीक है भैया? ग्रास हॉपर को कौन खा रहा है? फ्रॉग। कौन खाता है? फ्रॉग। इसको याद कर लो, ठीक है? ये भी हो गया कंज्यूमर। कौन हो गया? हमारा कंज्यूमर, ठीक है? जिसने पहली बार इसे खाया ये होगा प्राइमरी कंज्यूमर, इसको खाने वाला सेकेंडरी कंज्यूमर, फ्रॉग को खाने वाला स्नेक, कौन है? हमारा सांप, ये हो गया टर्शियरी कंज्यूमर, सांप को खाने वाला ईगल, ये हो गया क्वार्टरनरी कंज्यूमर, ठीक है? तो कंज्यूमर के अंदर सारे कैटेगरीज है। जो प्राइमरी कंज्यूमर था जिसने ग्रास को खाया ये हर्बीवोर है। कौन है भैया? हर्बीवोर। कौन है? हर्बीवोर। हमारे जैसे लोग जो सिर्फ घास फूस खाते हैं। क्या खाते हैं? घास फूस। नेक्स्ट है, अभी ग्रास हॉपर को खाने वाला कौन था? फ्रॉग। क्या था? फ्रॉग। फ्रॉग कौन हो जाएगा? हमारा कार्निवोर। क्या हो जाएगा? कार्निवोर। फ्रॉग को खाने वाला था स्नेक, ये भी कार्निवोर हो जाएगा। और स्नेक को खाने वाला ईगल, ये हो जाएगा टॉप कार्निवोर, ठीक है? तो आ जाओ इधर ध्यान से देखो, एक एक करके देखो। आ जाओ देखो। तो पहला है प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर मतलब घास फूस। याद रखो हर्बीवोर। हर्बीवोर कौन खाता है? डियर, रैबिट, ग्रास हॉपर।
कौन भैया? हमारा ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर। ठीक है, नेक्स्ट है सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर आया, कार्निवोर, याद है कुछ? कार्निवोर, फ्रॉग, फॉक्स वगैरह। टर्शरी कंज्यूमर, भाई ये तो हमारे टॉप लेवल लोग बोलते हैं, हम टॉप कार्निवोर थे। कौन है हम? टॉप कार्निवोर। सो ये टॉप कार्निवोर जैसे कि टाइगर हो गया, लायन। ठीक है, अगला जो टॉपिक है वो हम सीखने वाले डीकम्पोजर्स के बारे में। क्या भैया? डीकम्पोजर्स। सो जो डीकम्पोजर्स रहते हैं ना, वो ब्रेक डाउन कर रहे डेड प्लांट्स और एनिमल्स को। क्या करते हैं? ब्रेक डाउन डेड प्लांट्स एंड एनिमल, छोटे छोटे सिंपल सब्सटेंस में। तो देखो डीकम्पोजर्स से क्या करते हैं? ब्रेक डाउन डेड प्लांट्स एंड एनिमल इनटू सिंपलर सब्सटेंस। ठीक है, अब इसमें ना हमारे कुछ एग्जांपल याद होगा, बैक्टीरिया और फंगस। क्या इसमें होते हैं हमारे? बैक्टीरिया और फंगस। ये एग्जांपल याद। ठीक है, अब एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग। देखो इधर, सनलाइट, टेम्परेचर, एयर, वाटर, सॉइल, ये सारे आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है भैया फूड चेन। क्या? फूड चेन। आगे बढ़ने से पहले आपको मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ। अगर आपने हमारे टेलीग्राम कम्युनिटी ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से ज्वाइन कर लेना। वहां पे आपको फ्री में ये सारे नोट्स मिलेंगे, हमारे यूट्यूब वीडियोस की लिंक्स मिल जाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब भेज दिया जाएगा एग्जाम से पहले। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से ज्वाइन कर लेना। ठीक है, अगला है फूड चेन। और भैया खाने का कुछ चेन बन रहा है क्या? नहीं, खाने का तो चेन नहीं बन रहा है, बट यहाँ फूड चेन बन रहा है। तो देखो ध्यान से, ये था ग्रास। क्या था? ग्रास। ये था प्रोड्यूसर। ग्रास को खाया किसने? ग्रास हॉपर ने। तो ये हो गया कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, इसको खाया। ग्रास हॉपर को कौन खाता है? फ्रॉग। फ्रॉग को कौन खाता है? स्नेक। स्नेक को कौन खा रहा है? ईगल। तो ये जो सीक्वेंस बन रहा है ना, क्या बोल रहा है? बोला मैंने, सीक्वेंस बन रहा है जहां पे एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा रहा है। क्या हो रहा है? एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा रहा है, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा रहा है, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा रहा है, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा रहा है। तो ये जो सीक्वेंस बन रहा है ना, इसे ही बोलते हैं हम फूड चेन। क्या बोलते हैं भैया? फूड चेन। ठीक है, तो डेफिनेशन देखो, सीक्वेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन व्हिच वन ऑर्गेनिज्म ईट्स अदर। ये है उसका एग्जांपल याद कर लेना। ठीक है, अब इसमें एनर्जी फ्लो हो रहा है। क्या हो रहा है इसमें? यहाँ से एनर्जी फ्लो हो रहा है। मान लो, देखो ध्यान से, एक 10% लॉ याद रखना है। क्या याद रखना है? 10% लॉ। अब आप बोल रहे भैया हमने तो साइंस, जब से हम साइंस पढ़ रहे हैं, क्या बोलोगे? भैया जब से हम साइंस पढ़ रहे हैं तब से हम सिर्फ लॉ ही याद रखते हैं, इतने सारे लॉ याद रखना है, क्या करें? ये एक छोटा सा प्यारा सा आसान लॉ है, बहुत ईजी है। ठीक है, इसको याद कर लो। 10% लॉ। क्या भैया? 10% लॉ, 10% लॉ। क्या बोलते हैं? 10% लॉ। बस इसको याद रखो। ये T1 है। क्या है? T1। T1 मतलब ट्रॉपिक लेवल। क्या? देखो इधर, ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, T1 मतलब क्या? ट्रॉपिक लेवल। ये है T2, ट्रॉपिक लेवल। याद है रैंक 1 रैंक 2 आता था, तो ये है रैंक 1 रैंक 2, ऐसे ही। सो T1 मतलब ट्रॉपिक लेवल 1, ट्रॉपिक लेवल 2, ये होगा ट्रॉपिक लेवल 3, ये होगा ट्रॉपिक लेवल 4, ये होगा ट्रॉपिक लेवल 5। ठीक है, अब आप बोले भैया 10% रूल किधर गया? देखो ध्यान से, मान लो यहाँ से सन से एनर्जी आ रहा है ग्रास तक। ग्रास में 1000 जूल एनर्जी था। कितना? 1000। अब इसका 10% है ना, वो आगे पास होगा। अब आप बोल रहे हैं भैया 10% ही क्यों? 90% क्या हो गया? बाकी का 100% भी हो सकता है। जो 90% है वो बाकी के एक्टिविटीज में चला जाता है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, और बचना 10% एनर्जी है। तो यहाँ से 10% एनर्जी इधर जाएगा, तो इसका एक जीरो हटाओ, एक जीरो हटाना। 10% मतलब एक एक जीरो हटाते जाना इधर, तो कितना हो गया? 100 जूल इधर रहेगा। ग्रास हॉपर से इधर जाएगा, फ्रॉग इसको खाएगा तो कितना इसके पास एनर्जी? 10 जूल। यहाँ से इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1 जूल। यहाँ से इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 0.1 जूल। ठीक है, और जो ये फूड चेन रहेगा ना, ये 4 से 5, 3 से 4, उससे ज्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि जितना ज्यादा जाओगे उतनी एनर्जी कम होगा। अब ये जो फ्लो ऑफ एनर्जी है, देखो ये फ्लो ऑफ एनर्जी यूनि डायरेक्शनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनि डायरेक्शनल, क्योंकि इसका डायरेक्शन सिर्फ एक तरफ है। जैसे कि तुम भी जब अपनी दोस्ती को देखते हो तो क्या तुम पहले ऐसा बखड़ा तिकड़ा जाओगे, ऐसा जाओगे, ऐसा जाओगे, ऐसा जाओगे? नहीं, वो उधर रहेगी, तुम इधर रहोगे। तुम बस उसको देखोगे, कोशिश करोगे उसके सामने जाने, और फिर वहां से मुड़ जाओगे। क्या करोगे? सीधा जाओगे फिर मुड़ जाओगे। पर जो तुम्हारा डायरेक्शन था, क्या था? यूनि डायरेक्शनल। क्या था? यूनि मतलब एक जगह से जाते। सो ये होता है यूनि डायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी। ये इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करो। 10% एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू ईच ट्रॉपिक लेवल टू द नेक्स्ट। ये इंपॉर्टेंट है, ये सारा इंपॉर्टेंट है। आपके बोर्ड में इधर से सवाल पूछ लिया जाएगा। ठीक है, अब मुझे लगता है आपका जो ये फूड चेन था ना, यहां से एक सवाल
आपके 2026 के पेपर में आएगा। ठीक है, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, आज अब अगला है फूड वेब। क्या है भैया? फूड वेब। फूड वेब क्या है पता है? नेटवर्क। क्या है? पहला बात सबसे इंपॉर्टेंट, नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्शन। क्या हो रहा है? इंटरकनेक्शन ऑफ फूड चेन। जैसे कि मान लो ये प्रोड्यूसर है प्लांट्स, ठीक है, प्लांट्स, इसको खाता है हमारा एक ग्रास ऊपर, और इसी प्लांट को खाता है हमारा डियर। जो ग्रास था उसको ग्रास ऊपर ने भी, डियर ने। तो क्या एक ऑर्गेनिज्म को दो ऑर्गेनिज्म फीड कर रहा है, तो ये एक इंटरकनेक्शन बन जा रहा है। क्या बन जा रहा है? इंटरकनेक्शन ऑफ फूड चेन। मान लो कल ग्रास खत्म हो गया तो हमारे हर्बीवर क्या खाएंगे? कुछ नहीं खा पाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्यों? स्टेबिलिटी के लिए। सो फूड वेब मेक इकोसिस्टम मोर स्टेबल। और ये डेफिनेशन देख लो, अ नेटवर्क ऑफ कनेक्शन ऑफ फूड चेन शोइंग दैट ऑर्गेनिजम्स आर रिलेटेड बाय फीडिंग रिलेशनशिप। समझ में आ गया? चलो यार, मैक्सिमम पेज हो गया, एक सेकेंड। नेक्स्ट है ओजोन लेयर। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी मान लो स्टार। अब मुझे भी लगता है 2026 में यहां से आपका एक सवाल इस टॉपिक से आएगा ही आएगा, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ओजोन लेयर। ओजोन लेयर, ओजोन का फॉर्मूला याद रखना, O3। क्या? O3। ओजोन क्या है? O3। ठीक है, ये अर्थ है। स्ट्रेटोस्फियर में मिलता है ओजोन लेयर। कहाँ मिलता है? स्ट्रेटोस्फियर। अब क्या होता है पता है? अब ये ओजोन लेयर क्यों क्यों इतना यूजफुल है पता है? क्योंकि सनराइज से सनलाइट है, वहां से यूवी रेस पास होता है। जो हमारा ओजोन होता है ना, वो यूवी रेस से बचाता है। किससे बचाता है? पहली बार यूवी रेस से बचाता है। तो देखो ध्यान से, ओजोन लेयर फाउंड एट स्ट्रेटोस्फियर प्रोटेक्ट्स लाइफ ऑन अर्थ। किससे बचा रहा है? हार्मफुल यूवी रेडिएशन। किससे बचा रहा है? हार्मफुल यूवी रेडिएशन। अब ओजोन डिप्लीशन, मतलब ओजोन क्या हो रहा था? अंदर से फट जा रहा था, होल आ जा रहा था ओजोन में। क्यों आ रहा था पता है? क्यों बोलो? हम इंसान ने ना, हम लोग ने ना फ्रिज रेफ्रिजरेटर ज्यादा यूज करने लगे। वो केमिकल रिलीज करता है जिसे बोलते हैं हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या बोलते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जब वो केमिकल रिलीज होता है, ओजोन लेयर होल्स आते हैं और डिप्लीशन होता है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, ओजोन डिप्लीशन कॉज्ड बाय CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अगर मान लो यूवी रेस, अगर मान लो ओजोन लेयर नहीं था, मान लो भैया ओजोन लेयर को टाटा बाय बाय कर देते, नहीं था, तो जो यूवी रेस थे वो डायरेक्ट कांटेक्ट पे आते हमारे स्किन के, और होता था स्किन कैंसर। क्या होता था? स्किन कैंसर। और वो कुछ एक्वेटिक एनिमल्स पे भी इफेक्ट देता है, जैसे मराइन वाटर्स में। ठीक है, तो देख लो ध्यान से, स्किन कैंसर, हार्म टू मराइन लाइफ। ठीक है भैया, और कटार्टिस। अब इसका प्रिवेंशन क्या होगा? जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है उसको क्या करना है? सीधा अवॉइड, बोल देना नहीं भैया हमें नहीं चाहिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सो अवॉइड CFC, यूज इको फ्रेंडली प्रोडक्ट। क्या यूज करना है? इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। ठीक है, चलो आज अब नेक्स्ट है वेस्ट मैनेजमेंट। क्या है वेस्ट मैनेजमेंट? इसमें आपको दो चीजें याद है, एक बायोडिग्रेडेबल और दूसरा होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। क्या बोला मैंने? एक बायोडिग्रेडेबल और दूसरा होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। ये था हमारा सुलेमान, यह हरी सब्जी खाने लगा, फ्रूट्स खाने लगा, तो इसने एप्पल खाया और बोला न्यूटन भैया ने, हमारे न्यूटन भैया के सर पे जो एप्पल गिरा था वो मैंने खा लिया। अब उस एप्पल को मैंने क्या किया, मतलब हमारा सुलेमान ने क्या किया, उसको जमीन में गाड़ दिया। उसी एप्पल को बोला मुझे खाना नहीं है। पहली बार न्यूटन ने तो भाई जिंदगी मुश्किल कर दिया है हमारा। मैं भी 11th-12th पढ़ रहा हूँ, वो भी फिजिक्स, हालत खराब हो चुकी है। तो उन्होंने उस एप्पल को काट दिया। एक हफ्ते बाद उनका मन गया यार, वो बेचारा एप्पल उधर गड़ा हुआ ही है, तो चलो उसको निकाल लेता हूँ। ठीक है, मतलब उसने थोड़ा बहुत खाया था, आधा खा के फेंक दिया जमीन के अंदर। ठीक है, कुछ दिनों बाद देख रहा हूँ भाई एप्पल, यार एप्पल तो गायब हो गया। ठीक है, तो कंप्लीटली डीकम्पोज हो गया। क्या हुआ? पूरी तरह से डीकम्पोज, उसे बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। अब क्या होता है पता है? एक दिन क्या होता है, स्कूल से आता है हमारा सुलेमान। ठीक है, सुलेमान हमारे स्कूल से आ रहा है। स्कूल में उसे क्या मारा मारी, लड़ाई करके आया। उसका क्या हो गया था? शर्ट फट गया था, एकदम कंगाल दिख रहा था, एकदम भिखारी जैसा दिख रहा था। क्या बताऊं मैं, मतलब पूरा फट विट गया था एकदम। तो अब क्या हुआ पता है? उसके पास 2 यूनिफॉर्म थे बैग में। घर पे पिटाई से बचने के लिए क्या किया उसने? जो फटा हुआ यूनिफॉर्म था उसको क्या किया, उसने जमीन खोदा और जमीन के अंदर अपना यूनिफॉर्म डाल दिया फटा हुआ। ठीक है, और दूसरा यूनिफॉर्म था वो पहन के घर चला गया, जिसमें बच गया वो। ठीक है, अब जो यूनिफॉर्म फटा था जमीन में, एक हफ्ते बाद जब उसने जमीन खोदा, काल्पनिक है ठीक है, ज्यादा सीरियस मत लेना, बस याद करने के लिए बता। जब उसने खोदा तब उसे अरे यार इसमें तो उधर जो हमारा यूनिफॉर्म का शर्ट है वो उधर उधर का उधर ही है, वो तो डिकम्पोज नहीं हुआ। ठीक है, पर याद रखना वो सिर्फ शर्ट की बात नहीं है, मेन प्लास्टिक है। क्या? प्लास्टिक। तो वो होता है हमारा नॉन बायोडिग्रेडेबल।
सो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में क्या आता है, कैन बी डिकम्पोज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसमें आ जाता है वेजिटेबल पील्स, पेपर, कॉटन। ठीक है, अब आप बोले भैया शर्ट तो कॉटन का भी होता है। आई मैंने क्या बोला, बस समझने के लिए, वो शर्ट की जगह आप प्लास्टिक इमेजिन कर लो। ठीक है, नेक्स्ट है नॉन बायोडिग्रेडेबल, वो कैनॉट बी डिकम्पोज नेचुरली, ये जल्दी आसानी से डिकम्पोज नहीं होता ही नहीं है देखा है तो। इसमें आता है हमारा प्लास्टिक, ग्लास। ठीक है, अब देखो मेथड्स टू मैनेज वेस्ट, 3 आर याद रखना है। पहला है रिड्यूस, क्या करना है, कम यूज करना है। रीयूज मतलब वापस यूज करना है। रिसाइकल, जो कि कन्वर्ट करना है वेस्ट को यूजफुल प्रोडक्ट में। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट है। आ जाओ, अगला एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, प्लास्टिक पोल्यूशन होगा क्योंकि नॉन बायोडिग्रेडेबल की वजह से। मान लो प्लास्टिक अगर आप चिप्स खा के फेंक रहे हो और मान लो जमीन के अंदर चला जा रहा है, क्या हो रहा है, एनवायरमेंट पोल्यूशन हो रहा है, वो उधर से गायब तो नहीं हो रहा है, बायोडिग्रेड तो हो नहीं रहा है। ठीक है, नेक्स्ट होता है हमारा ओजोन डिप्लेशन, क्यों हो रहा है, सीएफसी की वजह से। अब देखो आपके सर आप लोग से बहुत प्यार करते हैं, जैसे सर ने आपको वीडियो की शुरू में बताया था कि मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ये रहे सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लेना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों को शेयर कर देना। और मेरे भाई अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से ज्वाइन कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में, चलो बाय।